Assalamu alaikum, dear students. Myself Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yinsu. In this presentation, we will learn about the first chapter of Political Science for class 9th, that is, Democracy in the Contemporary World. And in first chapter, today's topic will be Two Tales of Democracy. Contemporary means modern. So, we have to study democracy in the modern world. What is the status of democracy in modern world? That we have to study in this whole chapter. सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है. लेट मी रिमाइंड इट अगेन फॉर यू. Democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को हक दिया गया है अपने लीडर्स चुनने का, और डेमोक्रेसी में वही लीडर कंट्री को रूल कर सकता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इसके अलावा डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलती है टू एक्सप्रेस व्यूज, freedom to organize and freedom to protest. लोगों को हक है कि वो अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी सोच को वो ऑर्गेनाइज कर सकें, और अगर लोगों को लगे कि कहीं किसी जगह पर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, then they have right to protest against that thing. That is why we call democracy is government of the people, for the people and by the people. डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, लोग ही इसे चुनते हैं और ये लोगों के लिए ही काम करती है. दैट इज डेमोक्रेसी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं. तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. दो कहानियां डेमोक्रेसी की, एक चिली की कहानी और दूसरी पोलैंड की. आज के टॉपिक में हम सुनेंगे कहानी चिली की. लेट अस स्टार्ट. डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत समझने के लिए इन दो कहानियों को समझना बहुत जरूरी है. तो हमारी पहली कहानी है चिली की. चिली साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और वहां के प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर अलेंडे. ये चिली में सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर और लीडर भी थे. इन्होंने विक्ट्री हासिल की इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 1970 और उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया चिली का. इन्होंने गरीब लोगों के लिए और वर्कर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, पॉलिसीज बनाई फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. एजुकेशनल सिस्टम को चिली में इसने रिफॉर्म किया. फ्री एजुकेशन दी बच्चों को. फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को दूध भी फ्री में मिलता था चिली में. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स. इसने लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया अमंग ऑल द सिटीजन्स बिना किसी भेदभाव के. इस वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे चिली के और रिच पीपल थे और चर्च, ये सब इसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट थे, बिकॉज ही बिलीव्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. इसीलिए इससे लैंडलॉर्ड्स, रिच पीपल और चर्च अथॉरिटी जो है वो इसके अगेंस्ट थे. और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी चिली में वो भी इसके अगेंस्ट थी, साल्वाडोर अलेंडे के खिलाफ. अब एक दिन क्या होता है कि 11 सितंबर को 1973 की सुबह को चिली के मिलिट्री ग्रुप्स ने चिली के सी पोर्ट पर कब्जा कर लिया. और जब प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलेंडे को पता चला कि उसके डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसे अब खतरा लग रहा था कि उसे भी अब अरेस्ट कर लिया जाएगा. इसी दिन मिलिट्री कमांडर्स ने प्रेसिडेंट से कहा कि आप रिजाइन कर लो,
लेकिन एलेंडे ने इनकार कर लिया कि ना तो वो रिजाइन कर लेंगे और ना ही वो इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट को रियलाइज हो गया कि इसकी लाइफ को खतरा है, तो उसने रेडियो पर एक स्पीच दी। वो स्पीच क्या थी, चलिए हम पढ़ते हैं। Workers of my homeland, I have faith in Chile and its future. Chileans will overcome this dark and bitter moment when treason became dominant. You must never forget that sooner rather than later, the grand avenues will be opened when free men will march on to build a better society. Long live Chile! Long live the people! Long live the workers! These are my last words, and I have certainty that my sacrifice will not be in vain. I have certainty that at least I will be a moral lesson to castigate felony, cowardice, and treason. These were the last words of Salvador Allende. इस स्पीच में एलेंडे ने लोगों से कहा कि चिली के लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है, मगर आप लोगों को याद रखना है ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और ये जो मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग हैं, इन्हें एक दिन इस संगीन जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। जूं ही उसने ये स्पीच दी, मिलिट्री फोर्सेस ने इसके घर को घेर लिया और बारूद से इसके घर को तहस नहस कर दिया। इसमें प्रेसिडेंट एलेंडे की मौत हो गई। इसी सैक्रिफाइस की बात वो कर रहे थे अपनी स्पीच में। उसे पता था कि उसकी जिंदगी को खतरा है और चिली के लोगों के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। अब डेमोक्रेसी खत्म हो रही है वहां पे और अब मिलिट्री रूल स्टार्ट होगा वहां पे। प्रेसिडेंट की डेथ से वहां पे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो खत्म हो गई, वो खत्म कर दी गई। कॉन्स्पायरेसीज और वायलेंस के जरिए मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन किया इन चिली। अब इसके बाद चिली में क्या हो गया वो देखते हैं हम। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म हो गई चिली में और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है ये मैंने आपको पहले भी बताया है इन आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फिर से मैं बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी आपने आज पढ़ा कि ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोग ही इसे इलेक्ट करते हैं और ये लोगों के लिए ही काम करती है। इन डेमोक्रेसी इंडिविजुअल राइट्स आर गिवन रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। People have right to vote, just like we have in our own democratic country in India. मगर डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। In a dictatorship, there is just one ruler who has total control over the party and the whole country. A dictatorship totally disregards the rights of individual. डिक्टेटरशिप में इंडिविजुअल राइट्स को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। In dictatorship, government controls the state through laws, police and military force. तो बच्चों आपने देखा कि अब डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है। पहले चिली में अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अब एलेंडे की मौत के बाद वहां पे अब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई, मिलिट्री रूल अब स्टार्ट हो गया। अब आगे की कहानी हम सुनते हैं। After Allende's death, General Augusto Pinochet, an army general, became the president and he ruled in Chile for 17 years. तो अब चिली में आर्मी का रूल था। That means power shifted from people to military officers. वो जैसे चाहते वैसे रूल कर सकते थे वहां पे, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। That is dictatorship, where no importance is given to individual rights. चिली के लोगों के लिए अब ये वक्त बहुत सख्त होने वाला था। पिनोशी की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया। जो लोग एलेंडे के सपोर्टर्स थे इन्हें मारा गया और इनको भी जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, रेस्टोर करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जनरल एल्बर्टो बैचलेट ऑफ चिलियन एयरफोर्स, चिली के एयरफोर्स के जो जनरल थे और कुछ ऑफिसर्स, इन्होंने डिक्टेटरशिप का साथ नहीं दिया
और चाहते थे कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए, इसलिए इन्हें भी मारा गया। एल्बर्टो बैचलट की जो बीवी थी और एक बेटी, इन्हें जेल में डाल दिया गया और वहां पे इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। इस कहानी को पढ़कर हमें जर्मनी की याद आ गई। वहां पर भी हिटलर ने इसी तरह से अपने अपोनेंट्स को खत्म कर दिया था, बाय हुक और क्रुक। तकरीबन 3000 लोग मारे गए चिली में, बहुत सारे लोग गायब हो गए और किसी को इनकी कोई खबर नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा टिल 1988 और 1988 में पिनोशी ने डिसाइड कर लिया दैट ही विल होल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब राय आमा, लोगों की राय, और उसे उम्मीद थी दैट पीपल वुड से यस टू हिज कंटिन्यूइंग पावर। उसे लगता था कि लोगों का वोट उसके हक में मिलेगा, उसे लोग अब सपोर्ट करेंगे, मगर लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। इससे पिनोशी के पास अब जो पॉलिटिकल पावर्स थे वो भी नहीं रहे और फिर उसके पास जो मिलिट्री पावर्स थे वो भी उससे छीन लिए गए। एलेंडे की जो स्पीच थी, उसके जो लास्ट वर्ड्स थे जिसमें उसे उम्मीद थी कि एक दिन फिर से सब ठीक होगा, वो अब सच हो गया। फेलनी, संगीन जुर्म, कवर्डाइस, बुजदिलाना, ट्रेजन, गद्दारी, दे ऑल वर फाइनली पुनिश्ड। जिसने भी गद्दारी की चिली के लोगों के साथ, जिसने जुल्म किया चिली के लोगों पर, उन सब को अब खत्म कर दिया गया, वो सब अब खत्म हो गए। जनरल ऑगस्टो पिनोशी को भी अब अपने किए की सजा मिल गई। चिली में अब फाइनली डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल खत्म हो गया और फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरल एल्बर्टो बैचलट की एक बेटी थी जिसे उसकी मां के साथ जेल में डाला गया। इस लड़की का नाम था मिशेल बैचलट। इसको जनवरी 2006 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जीत हासिल हुई और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई चिली की। वो एक डॉक्टर है और लैटिन अमेरिका की पहली डिफेंस मिनिस्टर भी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मिशेल बैचलट ने चिली के एक रिचेस्ट मैन को हराया। दैट इज डेमोक्रेसी। नो रिच, नो पुअर, एवरीवन इज इक्वल। ये तस्वीर है मिशेल बैचलट की। इस फोटोग्राफ में मिशेल बैचलट लोगों से खिताब कर रही है और अपनी स्पीच में वो क्या कहती है? Because I was the victim of hatred, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it into understanding, tolerance, and why not say it into love. मिशेल बैचलट अपनी स्पीच में कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में नफरत देखी है, जुल्म देखा है फ्रॉम मिलिट्री डिक्टेटर्स ऑफ चिली, और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करती हूँ इस नफरत को खत्म करने में, पीस कायम करने में, ब्रदरहुड कायम करने में, डेवलपमेंट के लिए इन चिली। Dear students, this was the story of Chile. So today we learn how Chile went from a democratic government under the leadership of President Salvador Allende to a military dictatorship under the leadership of General Augusto Pinochet, and then again towards democracy. That was all for today. Hope आपको ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। Thanks and Allah Hafiz.